जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्वत की जिसने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिसका नाम है संजीवनी पर्वत। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर संजीवनी पर्वत आज कहाँ है? क्या वो सचमुच मौजूद है? क्या लोग आज भी उसके निशानों को ढूंढ रहे हैं? और क्या ये पर्वत वही है जिसे हम द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जानते हैं? रामायण में वर्णन है, जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी अचेत हो गए तो वैद्य सुश्रुत के पूर्वज माने जाने वाले चिकित्सक सुषेण ने कहा, रात के तीसरे पहर से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी। वो बूटी मिलेगी उत्तर दिशा के हिमालय में, विशेष रूप से द्रोण पर्वत पर। लेकिन पर्वत अंधेरा था, हवा तेज थी और समय बहुत कम था। तभी हनुमान जी ने निश्चय किया, जब पहचान नहीं हो रही तो पूरा पर्वत ही उठा लेंगे। और फिर जो हुआ वो चमत्कार इतिहास बन गया। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया और लंका तक ले आए, जहां संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण वापस लौटे। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, हनुमान जी पर्वत को वापस वहीं रखकर आए तो क्या वो पर्वत आज भी वहीं है? भारतीय परंपरा, स्थानीय जनजातियों और शोधकर्ताओं का बड़ा वर्ग मानता है कि वो पर्वत आज भी मौजूद है और उसका नाम है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत हिमालय की ऊंची श्रृंखला में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आज भी कई कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि द्रोणागिरी पर्वत के पास एक प्राचीन गांव है, द्रोणागिरी गांव। यहाँ के लोग पीढ़ियों से एक विशेष परंपरा निभाते आ रहे हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी पर्वत लेकर गए थे तो पर्वत का बड़ा हिस्सा उखड़ गया था और इसलिए गांव के लोग राम भक्त हनुमान जी को थोड़ी नाराजगी की दृष्टि से देखते रहे। हालांकि अब ये परंपरा समाप्त हो चुकी है और लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, ये पर्वत अब भी अधूरा है। इसका एक हिस्सा जैसे किसी ने काट कर ले लिया हो और वही हिस्सा हनुमान जी ले गए थे। अब बात करते हैं विज्ञान की। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत अपनी संरचना में आसपास की पहाड़ियों से बिल्कुल अलग है। पहाड़ की मिट्टी, चट्टानें, वनस्पतियां, यहाँ तक कि इसका एक पूरा हिस्सा ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल शक्ति ने उसे ऊपर से खींचकर अलग किया हो। विशेषज्ञ कहते हैं, शायद लाखों साल पहले यहाँ एक भारी भूस्खलन हुआ हो या कोई भूगर्भीय हलचल, परंतु स्थानीय लोग इस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ये निशान हनुमान जी के हैं। आज भी भारत के कई शोधकर्ता संजीवनी बूटी की खोज में लगे हुए हैं। कुछ ने दावा किया है कि सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, एक दुर्लभ पौधा जो रात में चमकता है, उसी पर आधारित है संजीवनी बूटी का वर्णन। द्रोणागिरी पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ पौधे अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग हैं। वनस्पति विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यहाँ की जड़ी बूटियों में ऐसी औषधीय क्षमता है जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है, यानी रेजेनरेटिव प्रॉपर्टीज। ये बात आश्चर्यजनक है कि रामायण में जो वर्णन मिलता है उससे मिलते जुलते पौधे आज भी इस पर्वत पर मौजूद हैं। द्रोणागिरी पर्वत के बारे में एक और अद्भुत मान्यता है। स्थानीय लोग कहते हैं, पूर्णिमा की रात यहाँ कुछ विचित्र प्रकाश दिखाई देता है। कई साधु संत इसे हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। हर वर्ष यहाँ साधु लोग तपस्या करने आते हैं। उनकी मान्यता है, जिस पर्वत को हनुमान जी ने छुआ वो आज भी उनका आशीर्वाद लिए हुए है। तो क्या संजीवनी पर्वत सचमुच द्रोणागिरी है? क्या हनुमान जी ने उसी पर्वत को उठाया था? क्या संजीवनी बूटी आज भी वहीं मिल सकती है? सत्य ये है कि हमें पूरा उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन लाखों लोग मानते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत ही वही दिव्य पर्वत है जहां हनुमान जी के स्पर्श के निशान आज भी मौजूद हैं। और इसलिए कहा जाता है, जो सच्चे मन से बजरंग बली का नाम ले, उसके जीवन में भी संजीवनी की तरह नई ऊर्जा, नई शक्ति और नया जीवन आ जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।